आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के साथियों को हम ये बताना चाहते हैं कि जेबी केसेस के द्वारा लगातार छात्र हितों की लड़ाई 2.5 वर्षों से लड़ी जा रही है और इस दौरान 31 जनवरी 2024 की तारीख को जेबी केसेस के स्टूडेंट विंग जेएसएसयू के बैनर तले एक आंदोलन किया गया था और इस आंदोलन में ये मांग की गई थी कि 28 जनवरी की तारीख को जो जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हुई थी, जिसमें तृतीय पाली की परीक्षा को रद्द किया गया था, उसमें पहली पाली और द्वितीय पाली की भी परीक्षा को रद्द किया जाए और साथ ही 4 फरवरी 2024 को जो परीक्षा होने वाली थी उसको भी रद्द कर दिया जाए पूरे तरीके से, क्योंकि पेपर लीक का मामला होने के बाद छात्रों में एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई थी। उसके बाद आयोग ने उस पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया था और ये कहते हुए कि अपरिहार्य कारणों से इन तमाम परीक्षाओं को रद्द किया जाता है। लेकिन जैसे ही छात्र अपने घर लौटे तो 31 जनवरी की तारीख को ही रांची के नामकुम थाना में कांड संख्या 4624 के तहत जो आईपीसी की धारा है 353, 307 और तमाम 12 धाराओं में छात्र नेताओं पर और जो भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं झारखंड के आंदोलनकारी साथियों पर और वो तमाम 15 जेबी केसेस के साथियों पर नामजद आरोपी बनाते हुए उन पर एक मामला दर्ज कर लिया गया था। तो सरकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जो छात्रों पर फर्जी एफआईआर दर्ज किया गया है उस फर्जी एफआईआर को तत्काल सरकार निरस्त करे। और चूंकि सरकार ने इस मामले को लेकर, पेपर लीक के मामले को लेकर एक एसआईटी गठित की है, तो हम लोगों ने सरकार से ये मांग किया है, जेबी केसेस के द्वारा मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा गया है और उस पत्र में हम लोगों ने ये सरकार से मांग किया कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। और तीसरी मांग हम लोगों ने ये की है कि जो भी परीक्षा है उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी को चेंज करके जो भी एजेंसी को ये काम दिया गया था उसकी संलिप्तता की भी बात सामने आ रही है, तो एजेंसी को चेंज करते हुए तमाम परीक्षाओं को सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पारदर्शी तरीके से आयोजित कराया जाए, ताकि जो 6,50,000 अभ्यर्थी हैं उनके हक अधिकार का फैसला किया जाए। और चूंकि एक सवाल ये बार बार लोग उठा रहे हैं कि जेबी केसेस इस बात की मांग क्यों कर रहा है कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए, इस पहलू पर हम लोग साफ तौर पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि चूंकि इस वक्त जो जेएसएससी के अध्यक्ष हैं वो नीरज सिन्हा जी हैं और नीरज सिन्हा जी पूर्व में झारखंड में डीजीपी रह चुके हैं और 23 फरवरी 2023 को उनका रिटायरमेंट हुआ है और उसके बाद वो जेएसएससी के अध्यक्ष बने। तो एसआईटी जो गठन किया गया है झारखंड सरकार के, झारखंड पुलिस के द्वारा, उसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी को इस मामले की जांच करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ऐसे में एक अधिकारी जो डीएसपी रैंक का है वो पूर्व के डीजीपी रैंक के पदाधिकारी के खिलाफ कैसे जांच कर सकेगा? ऐसे में जांच प्रभावित हो सकती है, जांच पर कहीं ना कहीं एक तरीके से किसी का अपना प्रभाव हो सकता है। तो इसलिए हम लोगों ने कहा है कि सरकार इसकी सीबीआई से मांग कराए और सीबीआई से जांच कराए। और अगर सरकार सीबीआई से जांच नहीं कराती है, छात्रों पर एफआईआर वापस नहीं लेती है, तो पूरे राज्य के 24 जिलों के अंदर 264 प्रखंडों के अंदर झारखंड के छात्र जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। यही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं, मीडिया को बताना चाहते हैं। हमारे साथ संगठन के केंद्रीय महासचिव उदय मेहता जी हैं, मैं चाहूंगा कि वो भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बातों को रखेंगे। जी, मुख्य रूप से आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था, हम लोग जो है कि जेएसएससी सीजीएल मामला में जो हमारे साथी 15 साथियों पर जो एफआईआर किया गया है वो साथी जो है कि निर्दोष थे, उनका किसी प्रकार से घटना में किसी प्रकार से कोई संलिप्तता नहीं था। उन लोग जो भी आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। हम लोग मुख्य रूप से यही मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथियों पर एफआईआर किया गया, जो छात्रों पर एफआईआर किया गया है, वो एफआईआर वापस लिया जाए। अगर वो वापस नहीं लिया जाता है तो संपूर्ण झारखंड में जेएसएसयू और जेबी केसेस जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। प्रेम नायक जी हमारे साथी हैं जो आंदोलन में मौजूद थे, मैं चाहूंगा कि वो भी आंदोलन की आंखों देखा हाल जो भी स्थितियां थी वो मीडिया को बताएंगे। अनुरोध हमारा पुलिस अधीक्षक महोदय से यही रहेगा, क्योंकि उस समय उन्होंने कहा था कि जो भी शराब पी करके हमारे महेंद्र प्रसाद पर जो लाठीचार्ज किए थे, जो शराबी सिपाही, उस पर कार्रवाई होगी और उनको निलंबित किया जाएगा। और साथ में जो भी दोषी हैं जो परीक्षा का में धांधली किए हैं और सिटिंग एटिंग किए हैं उन पर कार्रवाई होगी। तो मैं चाहता हूं कि पारदर्शी रूप से और सीबीआई के द्वारा ये जांच करवाया जाए। और मैं यही कहूँगा कि अगर हमारे जो निर्दोष साथियों को और मुझे भी जो फंसाने की जो साजिश किया गया है विपक्षियों के द्वारा, जिनका पेट में दर्द हो रहा है जेबी केसेस से, तो वैसे लोग सावधान हो जाए। हम लोग ये केस मुकदमा से डरने वाले में से नहीं है, लेकिन हमारे जो कई साथी छात्र जो हैं जो पढ़ते हैं, जैसे हमारे विनय दा हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और इनके भविष्य के साथ अगर खेला जाएगा तो हम लोग 2400 जिला में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करेंगे। हमारे साथी और अभ्यर्थी हैं
विनय मेहता जी और आंदोलन में उन्होंने अपनी मौजूदगी भी दर्ज कराई और सरकार से अपनी बात भी रखी थी। तो मैं चाहूँगा कि विनय मेहता जी भी अपने आंखों देखा हाल जो आंदोलन को देखा और सरकार से क्या कहना चाहते हैं उन बातों को रखेंगे। 28 तारीख को हम लोग एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम दे करके आते हैं, उसी समय एग्ज़ाम रात में रद्द करने का घोषणा हो जाता है पेपर लीक की वजह से। तो 31 को हम लोग वहाँ जाते हैं रांची जेएसएससी ऑफिस का घेराव करने के लिए। उस समय हम लोग के सामने ही मतलब जेएसएससी के द्वारा ये घोषणा किया जाता है कि 4 तारीख को एग्ज़ाम नहीं होगा, रद्द किया जाता है और फिर हम लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है। तो अभी हम 2016 से तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसे ऐसे धारा हम लोग के ऊपर लगेगा तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आगे कहीं कोई नौकरी होता है तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने में हम लोग को दिक्कत होगा। तो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे या मांग करते हैं सरकार से कि ये जो केस है ये वापस लिया जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। और आगे की गतिविधियों को लेकर भी हम लोग मीडिया को अवगत कराते रहेंगे। सबका सभी मीडिया साथियों का धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।